हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो बहुत सारे कॉलेजों में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात करूं तो बहुत सारी जगहों पर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का एडमिशन हो गया है, फीस जमा हो गई है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि सर हमारे कॉलेज में नहीं हुआ है, कब तक होगा। इसके बावजूद जिन बच्चों की ईयर बैक लगी है उनको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए कि ईयर बैक लगी है तो जाहिर सी बात है कि इसी साल इसमें एडमिशन करा पाएंगे या फिर नेक्स्ट ईयर में एडमिशन कैसे करा पाएंगे, तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस सूचना को देख लीजिए। और आपकी जो डेट है, हर कॉलेज से अलग अलग तरीके की नोटिस आती है, लेकिन जो डेट है फिक्स है कि आपका इसी मंथ के कुछ दिनों तक जो एडमिशन है और फी पेमेंट है वही होगा। इसलिए कि आपकी पढ़ाई अब रेगुलर चल रही है। जाहिर सी बात है कि अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर का एडमिशन भी हो गया है, उनका तो सब जमा हो गया है, फीस वगैरह जमा हो गया, एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लासेज वगैरह भी उनकी चल रही है। अब सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चों का भी फीस जमा नहीं हुआ है कई कॉलेजों में। यहाँ देखिए आवश्यक सूचना, सम सेमेस्टर परीक्षा जून 2022 में परीक्षा फल में उत्तीर्ण यानी कि जो पास हुए हैं घोषित होने के फलस्वरूप तृतीय पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्ह छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश वेबसाइट पर उपलब्ध अंक तालिका के आधार पर निम्नलिखित तिथिवार प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म कक्षा अध्यापक से प्राप्त करके भरे हुए फॉर्म को निम्न संलग्नों सहित विभागाध्यक्ष से सत्यापित हस्ताक्षरित यानी कि सिग्नेचर करवाने के उपरांत छात्र लिपिक के पास जमा करेंगे। प्रवेश शुल्क SBI कलेक्ट के माध्यम से जमा करके रसीद फॉर्म के साथ संलग्न करके जमा करें। देखिए बहुत सारे बच्चों के पास ये जानकारी नहीं होती है। मान लीजिए कि जब सबसे पहले तो एडमिशन की बात करें सेकंड ईयर और फाइनल की, आप अपने क्लास टीचर के पास जाएंगे तो वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको फीस जमा करनी है, फीस आपको ऑनलाइन तरीके से जमा करनी है। मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रोसेस बता रखा है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है। अगर आपके पास ATM है, मतलब डेबिट कार्ड है, अदरवाइज UPI है, फोन पे, गूगल पे का आप यूज करते हैं तो आप आसानी से जाकर के अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप पेमेंट करना चाहें तो वहाँ से इजीली तरीके से अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे चार्ज लगेगा। यहाँ देखिए तृतीय सेमेस्टर और मतलब तृतीय सेमेस्टर समस्त पाठ्यक्रम 10 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक, और पंचम सेमेस्टर समस्त पाठ्यक्रम 10 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर, यानी कि समझे सीधे शब्द कहने का मतलब है कि 2 दिन का बस समय मिलता है, 2 से 3 दिन का। अब इसमें समस्या ये आती है कि जिन बच्चों के पास पैसे वगैरह नहीं रहते हैं तो वो मैनेज कर लेंगे। अब इसमें भरा कैसे जाता है, ट्यूशन फी आपका 8000 है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात करें तो प्राइवेट का और एडेड का अलग अलग तरीके से होता है। फीस का जो डाटा है वो अपने कॉलेज से आप प्राप्त कर लेंगे। ट्यूशन फी 8000 है, 8000 रुपये। और एक प्ले फी आता है, उसमें 2170 रुपये होता है। और एग्जामिनेशन फी 840, यानी कि टोटल आपका 11010 रुपये यहाँ पे दिख भी रहा होगा। शुल्क विवरण 11010 रुपये SBI कलेक्ट के माध्यम से। अब मैं आपके कॉलेज की बता दूं कि आपके कॉलेज में अगर नोटिस नहीं आया है, सपोज कीजिए आप सोच रहे होंगे कि हो सके कि अगले महीने में हो, या फिर मतलब अगले महीने कहने में मतलब है कि अक्टूबर के लास्ट में हो, या फिर अदरवाइज नवंबर में हो, तो ऐसा नहीं है। आपके अक्टूबर में सभी बच्चों को फीस पेमेंट और एडमिशन हो जाएंगे। और आपको सभी को अभी मैं बता दूं, यहाँ देखिए सारी चीज़ें हैं, ये मेरे कॉलेज से नोटिस है, आपके कॉलेज से भी 1-2 दिन में नोटिस जरूर आ जाएगी। इसलिए कि आपको मालूम है कि आगे पढ़ाई वगैरह चलेंगी रेगुलर। और जिन बच्चों की ईयर बैक लगी है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सर ईयर बैक लगी है मान लीजिए हमारी, तो हम कैसे एडमिशन लेंगे। मान लीजिए कि जाहिर सी बात है कि कॉलेज वाले नेक्स्ट ईयर में करेंगे नहीं, इसलिए कि मार्कशीट पे बेस जो आपका रिजल्ट आता है उसी के बेस पे होता है। इसी साल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने क्लास टीचर से बात कर लेंगे एक बार कि मान लीजिए कि अगर आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, जाहिर सी बात है कि आपका तो इसी साल में हो गया इसलिए कि ईयर बैक लगी है तो। लेकिन अगर आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दिया है, आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे 5 सब्जेक्ट में बैक लगी है, 3 क्लियर हो जाए तो आपका ईयर बैक हट जाएगा। तो आप किस तरीके से मान लीजिए इस सेमेस्टर में इस साल आप फिर से सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन वो कर दे रहे हैं और पता चले कि आपका क्लियर हो गया, फिर से आप थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अब पता चले तो उनसे एक बार कंफर्म जरूर कर लेंगे कि मान लीजिए कि हमारा क्लियर हो गया, स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म मैं भरा हूं तो क्लियर हो जाएगा, क्या उसी फीस पे मुझे नेक्स्ट ईयर में एडमिशन मिल जाएगा या फिर नहीं। अदरवाइज कई जगह ये प्रोसेस होता है, आपकी ईयर बैक लगी है तो अब जैसा कि मतलब कि आपका जो एग्जामिनेशन होता है, मतलब एग्जाम होता है, उससे लगभग 1 महीने पहले तक आपका एडमिशन कभी भी हो सकता है। तो एक बार बात करके तभी आप अपने फीस से मतलब पेमेंट कराएंगे। ये नहीं कि आप सेकेंड ईयर में आपको कहा जा रहा है कि हाँ सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लीजिए, मतलब फिलहाल आप सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, पता चले कि आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है उसमें क्लियर हो जाए तो आप फिर से मान लीजिए थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल हो गए, और पता चले कि आपने सेकेंड ईयर में ही फीस जमा किया है ऑनलाइन तरीके से, वहाँ पे सारे डाटा आपने सेकेंड ईयर का भर दिया है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है। तो एक बार आप अपने क्लास टीचर से इस बात में मतलब इसके बारे में जरूर बात करेंगे कि सर मेरी ईयर बैक लगी है, मुझे फीस पेमेंट करना है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपका जो एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म से 1 महीने पहले तक लगभग आप फीस वगैरह को पेमेंट कर सकते हैं, उस वक्त तक एडमिशन होता है। तो आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे जिनकी ईयर बैक लगी है, खास करके जिनकी ईयर बैक
लगी है वो जल्दीबाजी नहीं करेंगे। और जो भी बच्चे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में है, जिनका जो फ्रेश है, मतलब फ्रेश से कहने का मतलब है जिनका रिजल्ट साफ सुथरा है, मतलब उनकी ईयर बैक या फिर बैक लगी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो फीस जमा करना है, नेक्स्ट ईयर में एलिजिबल है। लेकिन ईयर बैक लगी है वो थोड़ा सा कॉलेज के क्लास टीचर से बात कर लेंगे। और जिनकी भी जो मतलब कि जो पास हो गए हैं वो नेक्स्ट ईयर में अपना एडमिशन इस महीने के मतलब 15 तक आप अपने कॉलेज से, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं, संपर्क करके जरूर ये सूचना प्राप्त कर लेंगे कि मेरी फीस आप मतलब आपके कॉलेज की फीस कब तक जमा होगी। इसलिए कि इस महीने के 20-25 तक सभी बच्चों को फीस वगैरह जमा हो जाएंगी और उसके बावजूद आपका मतलब एडमिशन भी हो जाएगा। मतलब एडमिशन से मतलब क्या है कि आप जैसे कि सेकेंड ईयर में है, फिलहाल अभी आप भले ही कॉलेज जा रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन अभी आपका फीस पेमेंट नहीं हुआ है, एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो आपका प्रोसेस आने वाले 10-15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे एक बार जा करके जरूर ये सूचना प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है कि आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते हो, आपके कॉलेज से नोटिस वगैरह आती रहती है, तो इस सारी चीज़ों को देख लेंगे। और फीस जमा करने के जो आपका लिंक है, मतलब वीडियो की लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। एक बार सभी बच्चे अपने कॉलेज से कांटेक्ट जरूर कर लेंगे। लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक है। सपोज कीजिए कि अभी मैंने बताया कि इस अक्टूबर माह के लास्ट तक ही आपकी फीस वगैरह जमा होगी। हालांकि आगे भी जमा होती है, अभी मैंने कहा कि एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह जब तक नहीं भरते हैं तब तक एडमिशन होता है, फीस वगैरह जमा होती है, लेकिन उस वक्त आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है और कॉलेज के द्वारा, इसलिए कि कॉलेज का रूल होता है जब कॉलेज वाले खाली रहते हैं तो एडमिशन वगैरह कराते हैं। और पता चले कि आप बीच बीच में लेट से लेके जाएं तो पेनाल्टी के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ सेशनल में नंबर काट लें तो आपके बिहेवियर को लेकर के, या फिर अदरवाइज आपको डांट वगैरह तो पड़नी है, वो तो अलग की बात है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे एक बार कॉलेज से अपने अपने कॉलेज से कांटेक्ट जरूर कर लेंगे, सारी चीज़ों को देख लेंगे। अगर आपके कॉलेज से नोटिस नहीं आया है तो 1-2 दिन में 3 दिन में आपके कॉलेज से भी नोटिस आ जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।